स्वागत है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उस पावन यात्रा में जहाँ शब्द नहीं बोलते, भक्ति बोलती है, जहाँ आवाज़ नहीं गूंजती, हृदय भगवान को पुकारता है। आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, एक ऐसा स्थान जहाँ कहानियाँ नहीं, जीवन बदलने वाले अनुभव जन्म लेते हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक दिव्य, विलक्षण, भाव समृद्ध कथा, उस भक्त की कथा जिसका प्रेम इतना निर्मल था कि स्वयं भगवान विष्णु उनके द्वार आए। उस भक्त का नाम है पुंडरीक। भक्त पुंडरीक। कहते हैं भक्ति में शक्ति है, लेकिन निश्चल भक्ति में स्वयं नारायण को चलने की प्रेरणा भी है। आज की कथा आपको भक्ति का अर्थ ही नहीं बताएगी, आपको भक्ति महसूस करवाएगी। तो आइए हृदय को शांत करें, मन को चरणों में समर्पित करें और प्रवेश करें उस युग में जहाँ भक्ति ही जीवन था और भगवान दूर नहीं, एक पुकार भर में पास थे। पुराने समय में गंगा तट के पास बसे एक छोटे से गांव में एक सरल, शांत, विनम्र युवक रहता था। पुंडरीक। ना महल, ना वैभव, ना धन संपत्ति, बस एक झोपड़ी और उसमें बूढ़े, चलने में असमर्थ माता पिता। पुंडरीक का जीवन सरल था, पर हृदय अद्भुत था। सुबह होते ही दीप जलाना, गाय को चारा डालना, घर के बाहर तुलसी की वंदना करना और फिर माता पिता के चरणों को स्पर्श करना, यही उसकी आरती थी, यही उसका मंदिर। वह जानता था भगवान की पहली पूजा है माता पिता की सेवा। उसकी माता आँखों से कम देख पाती थी और पिता चल नहीं पाते थे। पुंडरीक उन्हें कंधों पर उठाकर नदी किनारे ले जाता, धीरे धीरे पानी में उनके पैर धोता और कहता, माता पिता मेरे भगवान हैं, इनके चरणों में ही मेरा वैकुंठ है। उसकी आवाज में ऐसा स्नेह था जैसे गंगा भी रुक कर सुनती हो। गांव वाले आश्चर्य करते, यह कैसा युवक है। ना पूजा में घंटा घड़ियाल, ना यज्ञ, ना मंत्र, फिर भी उसके मुख पर शांति क्यों है। पर पुंडरीक मुस्कुरा कर कहता, भक्ति का स्वर शरीर से नहीं, माता पिता की सेवा से गूंजता है। वह रोज संतों के चरणों में बैठता, उनकी सेवा करता, उनके लिए भोजन बनाता। दूर दूर से साधु उसके घर आते और पुंडरीक उन्हें प्रेम से खिलाता, बिना किसी प्रश्न के, बस सेवा और नम्रता। धीरे धीरे जंगल में, नदी किनारे एक कथा फैल गई। एक युवक है जिसमें भगवान का निवास है। कहते हैं जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी आती है। एक दिन कुछ साधु आए, थके थे, भूखे थे। पुंडरीक ने चरण धोए, भोजन बनाया और विनम्रता से बैठाया। तभी उसकी माता ने आवाज दी, बेटा जल लाकर दो। साधु बोले, पहले हमें भोजन परोसो। पर पुंडरीक ने सिर झुकाया, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे माता पिता पहले हैं, उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। संत क्रोधित हो गए, अरे भक्त कहलाता है, कैसा भक्त है तू, और साधुओं से पहले माता पिता को रखता है।
पुंडरीक शांत स्वर में बोला, भगवान, पहले वही मानता हूँ जिसे उन्होंने पहले दिया है। यह सुनकर आकाश भी मौन हो गया। साधु समझ नहीं पाए, लेकिन धरा, वृक्ष, वायु, जल सभी जैसे पुंडरीक के शब्दों में भगवान का स्पर्श महसूस कर रहे थे। स्वर्ग में बैठे श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पुंडरीक की भक्ति देख मुस्कुराए। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, यह कैसा भक्त है। भगवान विष्णु बोले, यह भक्त नहीं, भक्ति का साक्षात रूप है। और उन्होंने निर्णय किया, अब समय है, मैं स्वयं उसके द्वार जाऊंगा। इस तरह पुंडरीक की भक्ति ने स्वयं नारायण को चलने के लिए बाध्य कर दिया अपने द्वार पर। और यही भक्ति का रहस्य है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान प्रतीक्षा नहीं करते। जहाँ भक्ति होती है वहाँ कदमों की आहट नहीं होती। भगवान चुपचाप हृदय में उतर आते हैं। स्वर्गलोक शांत था। देवगण विस्मय से देखते रहे। आज नारायण का भाव भिन्न है। श्री हरि का मुख तेज से चमक रहा था, जैसे किसी महाभक्त की स्मृति में हजार सूर्यों का प्रकाश समा गया हो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े, प्रभु, कहाँ प्रस्थान है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, जहाँ प्रेम बुलाए वहाँ ईश्वर स्वयं चल पड़ते हैं। पुंडरीक नाम का भक्त, आज उसकी पुकार ने मुझे बांध लिया है। और परम शांत भाव से शंख, चक्र, गदा, पद्य से सुसज्जित श्री हरि चल पड़े। ना वैकुंठ की दिव्यता, ना सिंहासन का वैभव, बस भक्त के प्रति प्रेम ही उनका आभूषण था। रात गहरा रही थी। नदी तट पर चांदनी उतर आई थी। गायों की घंटियां धीरे धीरे बजती। हवा में धूप और तुलसी की हल्की सुगंध थी। गांव के लोग अपने घरों में गहरी नींद में थे, पर एक हृदय जाग रहा था, पुंडरीक का। वह आज भी माता पिता की सेवा में लीन था। उनके पैरों पर औषधियां, जड़ियां लगा रहा था। धीरे धीरे कह रहा था, प्रभु, यदि मैं आपके योग्य हूँ तो मेरी सेवा स्वीकार करना। मेरा जीवन बस इतना ही है कि मेरे माता पिता हमेशा प्रसन्न रहें और आप मुझे प्रेम करना सिखाते रहें। उसकी आंखें नम थी और मुस्कान शीतल। भगवान द्वार पर पहुँचे। थोड़ी दूरी पर तारों के बीच से उतरती दिव्य ज्योति श्री हरि पुंडरीक के द्वार पर आए। किंतु भगवान ने देखा, अंदर पुंडरीक अपने माता पिता के चरण दबा रहा है, धीरे से मालिश कर रहा था, ओढ़नी ठीक कर रहा है और प्रेम से कह रहा है, आप मेरे जीवन का तीर्थ हो। विष्णु भगवान भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में करुणा की चमक आई। यह भक्ति है, यह प्रेम है, यही मेरा वास्तविक मंदिर है। और वे बाहर खड़े हो गए। किसी राजमहल की तरह घंटी नहीं बजी, नगरी नहीं जागी, बस एक दिव्य क्षण मौन में पिघल गया। भगवान ने धीमे से कहा, भक्त पुंडरीक, वाणी ऐसी कोमल मानो स्वयं आकाश झुककर बोल रहा हो। पुंडरीक ने आवाज सुनी,
और द्वार की ओर आया, पर देखते ही हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आप स्वयं। पर अगले ही क्षण उसने माता पिता की ओर देखा। कर्तव्य ने भक्ति का रूप ले लिया। पुंडरीक बोला, प्रभु, मैं धन्य हूँ, पर अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में हूँ। कृपा कर धैर्य रखें। मेरे लिए माता पिता की सेवा आपकी सेवा ही है। विष्णु भगवान शांत खड़े रहे। हृदय पिघल उठा। कितने लोग मुझे मंदिर में ढूंढते हैं, यह भक्त मुझे अपने माता पिता में देखता है। भगवान बाहर ही खड़े रहे। नारायण, सर्वेश्वर, जिनके दर पर संसार खड़ा रहता है, वह आज एक भक्त की भक्ति के आगे मौन हो गए। वे मुस्कुराए, आंखें नम हुई। आज मैं भक्त नहीं ढूंढ रहा, आज मैं भक्ति देख रहा हूँ। उसी समय वे साधु लौटे जो पहले पुंडरीक से रुष्ट होकर गए थे। उन्होंने देखा, द्वार पर स्वयं श्री हरि खड़े हैं। आश्चर्य, श्रद्धा, रोमहर्ष, वे जमीन पर गिर पड़े। लज्जा से आंखें झुक गई। हे प्रभु, हमने इसे डांटा और इसकी महिमा को नहीं पहचाना। भगवान विष्णु बोले, जिसने माता पिता को पूजा, उसने मुझे पा लिया। साधुओं की आंखों में आंसू, हृदय में पश्चाताप का वेग, क्योंकि आज भक्ति ने अपने उच्चतम रूप का दर्शन कराया था। भक्ति मंत्रों से नहीं खिलती, भक्ति मन की कोमलता से जन्म लेती है। जब मन पवित्र हो जाता है तो आकाश में नहीं, हृदय में भगवान अवतरित होते हैं। रात शांत थी, वातावरण में शांति, चांदनी जैसे किसी माँ की गोद का स्नेह उड़ेल रही थी। पुंडरीक ने माता पिता के चरण धीरे धीरे पोंछे, उनके पैरों पर चंदन लगाया और ओढ़नी ठीक करते हुए बोला, आप अब विश्राम कीजिए, आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग है। माता पिता की आंखों में आंसू थे। वे आंसू किसी मांग के नहीं थे, ये आशीर्वाद के आंसू थे। उनके सो जाने के बाद पुंडरीक ने दिया उठाया, द्वार की ओर चला और जैसे ही बाहर आया, वह दृश्य उसकी आत्मा कंपा गई। द्वार पर श्री हरि अब तक खड़े थे। विष्णु स्वयं शंख चक्र गदा पद्य, नीले मेघ सम शरीर, नेत्रों में ममता की गहराई, मुख पर अद्वितीय करुणा। उनके चरणों के पास धूल नहीं, जैसे भूमि स्वयं पवित्र हो गई हो। पुंडरीक कांप गया, हाथ जोड़े, आंसू बरस पड़े। प्रभु, आप मेरे द्वार पर अब तक खड़े हैं, मैं किस जन्म का भाग्यशाली हूँ। विष्णु भगवान ने उसे उठाया। उनका स्पर्श ऐसा मानो समय रुक गया हो, धड़कनें शांत हो गई हों। पुंडरीक ने कहा, हे नाथ, मैं आपसे मिलने ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, क्षमा करें, मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले ऐसे स्वर में जिससे ब्रह्मांड भी पिघल जाए, पुंडरीक, तुमने मुझे पाने का सच्चा मार्ग दिखा दिया। जिसने माता पिता के चरणों में प्रेम पाया, उसने ईश्वर को पा लिया।
वे साधु जो पहले पुंडरीक पर क्रुद्ध हुए थे, अब चरणों में गिर पड़े। क्षमा करें भक्त श्रेष्ठ, हमने आपको पहचाना नहीं। पुंडरीक ने हाथ पकड़ लिए, साधु का अपमान कभी नहीं, आप तो मेरे गुरुओं के समान हैं। भगवान विष्णु बोले, देखो, असली भक्त वही है जो ना द्वेष रखे ना गर्व करे। भक्ति नम्रता का नाम है। साधुओं की आंखें भर आई, उनके अहंकार का आवरण टूट गया और हृदय में भक्ति की गंगा बह निकली। भगवान बोले, पुंडरीक, मांगो क्या चाहते हो। पुंडरीक ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया, आंखें भर आई। उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं धन नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता। बस इतनी कृपा करें, अगला जन्म भी मैं आपकी सेवा में रहूं और माता पिता की सेवा मुझसे कभी ना छूटे। भगवान विष्णु की आंखें नम हो गई। लक्ष्मी जी ने स्वर्ग से देखा, उनकी पलकों पर भी नमी थी। भगवान विष्णु बोले, पुंडरीक, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। फिर उन्होंने द्वार से उस स्थान को स्पर्श किया जहां आज पांडुरंग विट्ठल का मंदिर है। भगवान ने कहा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा अपने भक्त की स्मृति में। जो भी मुझे प्रेम और सेवा से पुकारेगा, उसे मैं वरदान दूंगा। उस क्षण धरा ने अनुभव किया, भक्ति अमर हो गई। जब प्रेम अपनी सीमा पार कर लेता है, तब भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं बचती। वह रात्रि साधारण नहीं थी, जैसे समय स्वयं थम गया हो, धरा ने स्वर्ग को छू लिया हो। श्री हरि ने अपने चरण उसी भूमि पर स्थापित किए जहां पुंडरीक खड़ा था। उसी क्षण उसी पावन स्थल पर एक दिव्य प्रकाश फूटा। आकाश में घंटियों की ध्वनि, सुगंध से भरी हवा और देवताओं का पुष्प वर्षा करना जारी रहा। सब कुछ उस अद्भुत प्रेम के आगे नतमस्तक था। भगवान विष्णु बोले, पुंडरीक, आज से यह स्थान प्रेम और भक्ति का तीर्थ बनेगा। मेरा नाम यहाँ पांडुरंग होगा और मेरे भक्त मुझे विट्ठल कहेंगे। पुंडरीक की आंखें भर आई, वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरे जीवन को आपने अमर कर दिया। भगवान ने दोनों हाथ कमर पर रखे। वही पांडुरंग स्थायी आसन, बिल्कुल एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को प्रतीक्षा में स्नेह से देखती है, वही रूप आज भी पंढरपुर में खड़ा है। नयन बंद करो, उस स्थिति को महसूस करो। कमर पर हाथ, चरणों में कमल, मुख पर करुणा और हृदय में अनंत प्रेम। भगवान जैसे कह रहे हो, मैं आया हूँ और अपने भक्त के प्रेम में यहीं खड़ा रहूंगा। पुंडरीक भगवान की आरती करते हुए बोला, प्रभु, संसार के लोग मोक्ष चाहते हैं, मुझे बस आपका प्रेम चाहिए। फिर उसने धीमे से कहा, एक इच्छा है प्रभु, अगला जन्म मिले तो फिर आपका पुत्र बनूं, फिर भक्त बनूं, फिर आपकी प्रतीक्षा का सौभाग्य मिले। और देखते ही देखते उसकी आत्मा चंदन की सुगंध बनकर हवा में विलीन हो गई। देवताओं ने कहा, भक्ति का सार यही है।
प्रेम ना की मांग, समर्पण ना की शर्त। सुबह गांव जागा, लोगों ने देखा जहां साधारण कुटिया थी, अब वहां दिव्य आभा है। साधुओं ने बताया यह स्थान पवित्र है, यहाँ स्वयं भगवान खड़े हैं। भक्त पुंडरीक के प्रेम में लोग दौड़े, वे रोए। उन्होंने भगवान को देखा और उस प्रेम को महसूस किया जिसने भगवान को भी प्रतीक्षा करना सिखाया। माता पिता की सेवा भगवान की पूजा है। प्रेम भक्ति है, विनम्रता आध्यात्मिक शक्ति है। भक्ति में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान वहाँ आते हैं जहाँ प्रेम होता है, ना कि जहाँ वैभव होता है। यही इस कथा का सार है। पुंडरीक ने सिद्ध कर दिया, मंदिर पत्थर से नहीं बनते, हृदय से बनते हैं। आज भी पंढरपुर में लाखों भक्त नंगे पैर चलते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, सिर पर पलंग उठाते हैं और गाते हैं विट्ठल विट्ठल विट्ठल, क्योंकि वह भगवान भक्त की याद में खड़ा है। जय भगवान पांडुरंग विट्ठल, जय भक्त पुंडरीक। प्रेम और सेवा की यह कथा हमारे हृदय में सदा अमर रहेगी। प्रिय श्रोताओं, आज आपने उस भक्त की पावन कथा सुनी जिसने भगवान को मन की सच्ची पुकार से बांध लिया। यही वो अनमोल गाथा थी भक्त पुंडरीक की, जिसने अपने माता पिता की सेवा को ही परम धर्म मान लिया, जिसके प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा से स्वयं भगवान विष्णु कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते रहे, द्वार पर खड़े रहे, एक साधारण गृह के बाहर, और पुकार भी ना की, क्योंकि भक्त सेवा में लगा था। आज दुनिया पूजा भजन के कई रूप खोजती है, लेकिन पुंडरीक ने बता दिया धीरे से, विनम्रता से, कि सच्ची पूजा वही है जहाँ सेवा, समर्पण और स्नेह हो, जो माता पिता के चरणों में भगवान को देख ले, जो हर श्वास में भक्ति को जी ले, जिसके घर के द्वार पर स्वयं नारायण आ जाते हैं। चलते चलते बस यही संदेश। भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में दिए जलाना नहीं। भक्ति तब चमकती है जब हृदय दूसरों के लिए जल उठता है। प्रेम, सेवा और नम्रता की रोशनी से भगवान आपको पुंडरीक जैसी शक्ति दें, ऐसा हृदय दें और ऐसा जीवन बनाएं कि प्रभु स्वयं आपके द्वार खड़े मुस्कुराएं। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं। आज की यह दिव्य कथा यदि हृदय को छू गई हो तो इसे अवश्य साझा करें, ताकि भक्ति की यह ज्योति और भी घरों में प्रकाश फैलाए। हमसे जुड़े रहिए ऐसी ही पवित्र प्रेरणादायक कहानियों के लिए। ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां हर शब्द दिल से निकलकर दिल में उतरता है। जय श्री हरि। धन्यवाद।